please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर इस वक्त मिल रही जम्मू कश्मीर से कि अबू दुजाना के मारे जाने की खबर है। काउंटर इसके साथ हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी। रफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया गया। सबसे पहले खबर न्यूज 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई। आतंकी अबू दुजाना के साथ ही एक और आतंकी को भी मार गिराया गया। दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कई घंटों से घेर रखा था। आखिरकार ये बड़ी कामयाबी मिली जब उसे ढेर कर दिया गया। आपको बता दें, लश्कर का कमांडर था ये दुजाना। इस पर 30 लाख रुपए का इनाम था। करीब 7 सालों से घाटी में ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। दुजाना को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मार गिराया गया और ये दोनों आतंकी जहां छिपे थे उस पूरे मकान को उड़ा दिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी मकान की, मस्जिद के पीछे वो मकान जहां पर ये दो आतंकी छिपे हुए थे, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी को अंजाम देते हुए अबू दुजाना को मार गिराया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही घर था जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। ये दो आतंकी जिसकी सूचना मिली सुरक्षा बल को, सुरक्षा बल ने एक साझा ऑपरेशन चलाया बाकायदा और यहां पर पहुंचे। सुबह से ही ये मुठभेड़ चल रही थी। तकरीबन 4:30 का वो वक्त था जब इस एरिया को घेर लिया गया और बाद में इस घर को विस्फोट लगा के उड़ा दिया गया, जिसमें जानकारी मिल रही है कि अबू दुजाना और उसका एक साथी मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी। अब अबू दुजाना जो कि लश्कर की पूरी मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी। अब अबू दुजाना जो कि लश्कर की पूरी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी थी। कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम वो दे चुका था। लगातार वो एक खतरा बनकर उमड़ रहा था और ऐसे में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी ये दर्ज की। यहाँ पर आपको बता दें और सुरक्षा बल ने आपको बता दें तकरीबन ये सुबह 4:30 बजे से मुठभेड़ ही चलता हुआ बाद में अंजाम दिया। अब इंतजार इस बात का कि ये जो डेड बॉडीज हैं वहां से निकाली जाए, शिनाख्त हो और आधिकारिक रूप से भी इसकी पुष्टि हो पाए कि अबू दुजाना को मार गिराया गया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं या आप न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, ये वही घर जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत जरा बताइए कि क्या रिफत के पास चले उससे पहले जरा तस्वीरों को आपको एक बार फिर से दिखा दूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आग की लपटें जो आप देख रहे हैं, विस्फोट लगा के इस घर को उड़ा दिया गया। मुठभेड़ सुबह 4:30 बजे से इस पूरे एरिया को घेर लिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर आग लगा दी गई विस्फोट करके। और ये घर के अंदर की तस्वीरें जो आप देख रहे थे और पुलिस बल को एक बड़ी सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। तो लश्कर का कमांडर, चीफ और एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि इसलिए क्योंकि जरा हम आपको पहले ये बता दें कि अबू दुजाना आखिरकार था कौन। अबू दुजाना लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा कमांडर था। दुजाना कश्मीर में लश्कर का चीफ था और दुजाना आतंकी कासिम के मारे जाने के बाद लश्कर का चीफ बनाया गया था। दुजाना के हाथ में लश्कर के सभी ऑपरेशन की बागडोर थी। कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों के पीछे इसी दुजाना का हाथ था। पंपोर में याद होगा आपको सीआरपीएफ पर हमला जो हुआ था उस पर भी इसी का हाथ बताया जा रहा है। आतंकी अबू दुजाना पर 30 लाख रुपए का इनाम था। A++ का आतंकी घोषित किया गया था। पहले 10 लाख का इनाम था जो बाद में बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया था। आतंकी दुजाना कश्मीर में पिछले 7 साल से सक्रिय था और कई बार दुजाना सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो चुका था। 5 से 6 बार तकरीबन ऐसा हुआ जब सुरक्षा बलों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये भागने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार इसे ढेर कर दिया गया। आतंकी दुजाना पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। बुरहान वानी के अंतिम संस्कार के अलावा कई बार घाटी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी सार्वजनिक रूप से देखा जा चुका है। और
आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं जिस पर सीधे तौर पर इसी का हाथ था। लश्कर का एक तरीके से कहे पूरी बागडोर इसने अपने हाथ में संभाल रखी थी। जो भी आतंकी गतिविधियां होती थी लश्कर के माध्यम से, उसका सूत्रधार कहें तो यही आतंकी हुआ करता था। और ऐसे में एक बड़ी कामयाबियां सुरक्षा बल भी इसे मान रहे हैं। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, जरा जानकारी दीजिए कि क्या वहां पर डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं, शिनाख्त कर ली गई है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वो लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही ये खबर दिखाई थी और ये तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। और ये वही घर है जहां पर मुठभेड़ सुबह तकरीबन 4:30 बजे से ही चल रहा था, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा था सुरक्षा बलों ने, कड़ी मेहनत की, जिसके बाद 2 आतंकियों की सूचना इनको मिली थी। 2 आतंकी यहाँ पर थे जिन्हें मार गिराया गया। आतंकी दुजाना के मारे जाने की खबर पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से बात की। अबू दुजाना लंबे समय से इसकी सुरक्षा बलों को तलाश थी, एक बड़ी सफलता मिली है। देखिए, आपने जो नाम लिया है उनकी पुष्टि होने के बाद में वो भी नाम हम लेंगे, लेकिन आतंकवादियों को हम गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हमारे देशभक्त सेना के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवानों के पर जिस तरीके से हमले होते हैं, जनता पर हमले होते हैं, इनको रोकने के लिए आतंकवादियों को समाप्त करना एकमात्र लक्ष्य है। और इतना बड़ा आतंकी है क्या है वो नहीं देखा जाएगा। हर आतंकवादियों को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। आतंकवाद समाप्त करना एकमात्र लक्ष्य है सरकार का। अलगाववादियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और इंक्वायरी भी होगी, जांच भी करेगी, उन पर भी कार्रवाई चलेगी और आतंकियों पे गोली चलेगी। सर, बड़ी संख्या, पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे शांति व्यवस्था कश्मीर में नहीं आ सकती, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई संदेश? हमें अपना काम करना है, लोगों के बयानबाजी चलती रहेगी और ये आतंकियों को समाप्त करने से ही वहाँ शांति प्रस्ताव। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आपको बताते हैं कामयाबी न सिर्फ हुआ, आपको बताया सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और पिछले 7 साल में देखें तो इस बार जनवरी से जुलाई तक की जो अवधि रही उसमें सबसे ज्यादा ये आतंकी मारे गए हैं। यानी लगातार सुरक्षा बल इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रही है, जिससे जो आतंकी हैं वो भी घबरा से गए हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अब वो सुरक्षित नहीं है जम्मू और कश्मीर में। और कई बार सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका ये दुजाना कैसे शिकंजे में आए, जरा ये समझ लीजिए। पुलवामा में हाकरीपुरा में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और ये दोनों ही आतंकी हाकरीपुरा में एक मकान में छिपे थे। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मकान की घेराबंदी की और काफी देर तक सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। लंबी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मकान को उड़ा दिया। मुठभेड़ में आतंकी अबू दुजाना और ललहारी ढेर हो गए, जो एक और अन्य आतंकी बताया जा रहा था। ये 2 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हुए। रिफत, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो जानकारी दें, क्या डेड बॉडीज निकाल ली गई, शिनाख्त हो गई और ये आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई कि दुजाना को मार गिराया गया? जी बिल्कुल, आर्मी ने भी कंफर्म किया है और डीजीपी ने भी कंफर्म किया है कि अबू दुजाना जो है इस एनकाउंटर में मारा गया और उसके साथ ही एक और आरिफ ललहारी भी मारा गया है और उनकी बॉडीज रिकवर की गई हैं। और अभी फौज की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डीजीपी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए भी कंफर्म कर दिया कि दुजाना जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। और अभी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ जगहों पे प्रदर्शन शुरू हुए हैं, खासतौर से बड़गाम टाउन में इस वक्त लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। छात्र और छात्राएं निकली हैं सड़कों पे और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और रिफत, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था उस वक्त पत्थरबाजी भी हो रही, स्थिति जरा बताएं इस वक्त क्या है? देखिए, वो तो खाली उस स्पॉट के इर्द गिर्द हो रही थी, लेकिन इस वक्त कई जगहों पे प्रोटेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन है और खासतौर से बड़गाम में जो है, बड़गाम टाउन में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स निकले हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि बुरहान वानी के दिन भी लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी प्रॉब्लम की वजह से काफी देर तक हड़ताल रही। तो आप देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ डील कर पाएंगी, क्योंकि अगर कोई सिविलियन किलिंग होती है तो फिर मामला ज्यादा बिगड़ जाता है। बिल्कुल रिफत, बने रहिए आप। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने भी लश्कर आतंकी जो है अबू दुजाना, उसके मारे जाने को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया है। इसकी पुष्टि क्योंकि
लश्कर तैयबा ने भी नहीं की है और अभी सरकार ने भी नहीं की है। तो हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन ये कि अगर वो मारा गया है तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और इससे आने वाले समय में जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी है और कमज़ोर होगी। लगातार सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहे हैं भारत सरकार के, उसको काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली है और बहुत असर पड़ेगा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी के, वहाँ के जो मिलिटेंट ऑपरेशंस पाकिस्तान जो कंडक्ट करा रहा है या LAT वहाँ से बैठ के जो करा रही है, उनको इतना बड़ा इतना एक्सपीरियंस अब दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। मिलिटेंसी और कमज़ोर होगी। 2 आतंकवादी मारे जाने की खबर है, जिनमें प्रमुख अबू दुरजान है जो कि LAT का सेल्फ स्टाइल्ड डिविजनल कमांडर माना जाता है, पाकिस्तान का रहने वाला है और इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक घर में घेर लिया था और वहाँ पे इन दोनों का एनकाउंटर हो गया है और 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन जारी है। यहाँ ये भी बताने लायक है कि आरिफ दुरजान, जिसको हाफिज़ के नाम पे भी जाना जाता है, पहले भी मई में घेरा जा चुका था सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पर पत्थरबाजों की ढाल बनाते हुए उस टाइम निकल गया था। ये दूसरी बार है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको ट्रैप किया और इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया। ये बड़े बड़े लीडर सब मारे जा रहे हैं। इससे आतंकवादी गतिविधियों जो है हिजबुल मुजाहिदीन, दूसरे भी जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी असर पड़ेगा, उनका मनोबल गिरेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी जो है सब लोग इसको सराहना कर रहे हैं और आगे चलकर भी इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती रहेगी। तो आतंकी दुजाना का मारा जाना सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आतंकी अबू दुजाना का मारा जाना लश्कर के लिए भी एक बड़ा झटका है। दुजाना के मारे जाने से कश्मीर में लश्कर का नेटवर्क जो है वो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। जिस तरीके से रक्षा जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं, कश्मीर युवाओं को भड़काने की जो घटना है उसमें भी कमी आएगी। दुजाना के मारे जाने के बाद आतंकी हमलों में कमी आती दिखेगी। बैंकों में लूट और हथियारों की लूट की घटना जो है उसमें भी कमी आएगी। दुजाना का मारा जाना आतंकी हाफिज सईद पर भी एक बड़ी चोट है। तो इन मायनों से देखा जाए तो वहां जो आतंकी गतिविधियां हैं निश्चित तौर पर उन पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। ये गतिविधियां कम होंगी। सुरक्षा बल लगातार एक के बाद एक नई कामयाबी की परचम लहराते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में अगर इसी साल की बात करें तो 100 से ज्यादा जो है आतंकवादियों को मार गिराया है और पिछले 7 साल में देखें तो स्थिति निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि आतंकियों को लगातार मार गिराने में कामयाबी यहां सुरक्षा बलों को हासिल हो रही है। जम्मू कश्मीर के DGP SP वैद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में लश्कर आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने की पुष्टि की थी। बिल्कुल इंफॉर्मेशन के मुताबिक अबू दुजाना एक पाकिस्तानी नेशनल जो बहुत सालों से जिसने आतंक यहाँ फैलाया हुआ था, वो और उसके साथ ही एक आरिफ है लल्हार का रहने वाला, ये दोनों इस घर के अंदर है और इनकाउंटर इसके साथ हुआ है। अब जब डेड बॉडीज मिल जाती हैं तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं। इन दोनों की इंफॉर्मेशन थी, ये उस घर के अंदर हैं और ये अबू दुजाना ने बहुत आतंक फैलाया हुआ था। इसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता है। यस, बहुत बड़ी कामयाबी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ ही दिन पहले इस मुठभेड़ से कुछ ही दिन पहले अबू दुजाना की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो और उसके साथ तमाम उसके साथी आतंकी मौजूद थे और कुछ खाते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सुरक्षा बल वहां मुस्तैद हैं, सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये एनकाउंटर में जिस तरीके से उन्होंने ढेर किया, कामयाबी हासिल की, ये तस्वीर उसको बयां कर रही है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो वही घर, मस्जिद आपको दिख रहा होगा, उसके पीछे ही ये घर था जहां पर ये 2 आतंकी छिपे हुए थे। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया। विस्फोटक लगा के इस घर को उड़ा दिया गया, जिसमें ये 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, अबू दुजाना और इसका एक सहयोगी जो यहाँ मौजूद थे, जिनको मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई। और ये बहुत शातिर था अबू दुजाना, आपको बताएं 5 से 6 बार तकरीबन ऐसी ही घेराबंदी इसकी हुई, लेकिन ये भाग निकलने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों को सफलता मिली और इसे मार गिराया।
आपको बता दें दुजाना से ही पहले हमारे जो सुरक्षा बल है वो लश्कर कमांडर बुरहान वानी, बशीर लश्करी और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी सब्जार अहमद भट्ट, जुनैद मट्टू, इन सभी को ठिकाने लगा चुके हैं। और इस बार नंबर था अबू दुजाना का, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगा दिया। और इसी से कुछ देर पहले हमने सीआरपीएफ के डीजी से भी बात की थी, आर.आर. भटनागर। वो क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। देखिए, अभी तक जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक जो है वो कंफर्मेशन कैन नॉट बी गिवन। तो अभी द सर्च ऑपरेशन हैज स्टार्टेड। इट इज टोल्ड दैट 2 मिलिटेंट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, लेकिन जो है उनका अभी आइडेंटिफिकेशन, जब तक बॉडी नहीं रिकवर होंगी तब तक अभी जो है वो कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता। देखिए, एक बार कंफर्मेशन हो जाए तो देन ऑब्वियसली इट इज अ बिग एंड अ ग्रेट अचीवमेंट। देखिए, इसमें जो है वो हमारे भी 182 बटालियन, 183 बटालियंस के ट्रूप्स और 55 आरआर आर्मी के प्लस एसओजी जो है जेएनके पुलिस की, इन्होंने सुबह 4:45 पे लॉन्च किया था ऑपरेशन और अबाउट 7:50 से इसमें फायरिंग दोनों साइड से शुरू हो गई थी। और अभी तक की इंफॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज बिलीव्ड दैट 2 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। However, अभी उनका बॉडी रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन इज येट टू बी डन। और आतंकी अबू दुजाना की मारे जाने की जो खबर है वो सबसे पहले आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर ही देखी। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही जम्मू कश्मीर से कि अबू दुजाना के मारे जाने की खबर है। काउंटर 19 के साथ हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी। काउंटर 19 के साथ हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी। रफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया गया। आतंकी अबू दुजाना के साथ एक और आतंकी भी मौजूद था जिसे भी मार गिराया गया। दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कई घंटों से घेर रखा था। आखिरकार लश्कर के कमांडर दुजाना को ढेर कर दिया गया। घाटी में कई हमलों को अंजाम देने के पीछे लश्कर के कमांडर दुजाना का ही हाथ बताया जा रहा है और इस पर 30 लाख का इनाम भी था। दुजाना भी पिछले करीब 7 सालों से घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। दुजाना को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मार गिराया गया। ये दोनों आतंकी जहां छिपे थे उस पूरे मकान को उड़ा दिया गया। इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही घर जहां पर ये आतंकी छिपे हुए थे और सुबह इसकी जैसे ही जानकारी मिली तो सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुबह तकरीबन 4:45 पे ये मुठभेड़ शुरू हुई। और आपको बता दें 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेरा और साथ ही साथ इन 2 आतंकी को ढेर कर दिया। और बाद में पता चला कि अबू दुजाना इस पे छिपा हुआ था। कई बार इसको घेरा गया अबू दुजाना को, लेकिन ये भागने में कामयाब हो जाता था। कई बार पत्थरबाजों की मदद से, कई बार अंधेरे का फायदा उठाकर ये भागने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली और सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना जो कि लश्कर का कमांडर है उसे मार गिराया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। आतंकी अबू दुजाना को मार गिराया गया, ये वही तस्वीर जो कुछ दिन पहले इस मुठभेड़ के सामने आई थी, जिसमें ये और इसके तमाम आतंकी नजर आ रहे थे। और पुलवामा एनकाउंटर में ये जो सुरक्षा बल उस वक्त वहां मौजूद थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर जो है मस्जिद के पीछे घर था जहां पर ये 2 आतंकी छिपे थे जिन्हें मार गिराया गया है। रिफत, इस बात की पुष्टि जरूर हो चुकी है अब कि
ये आतंकी मार गिराए गए। क्या इलाके में अभी और भी आतंकी हो सकते हैं? क्या सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको कई बार कहा खाली 2 मिलिटेंट थे और दोनों मारे गए, उसमें अबू दुजाना भी शामिल है। और अब क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, क्योंकि अब कई जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र छात्राएं बाहर आई हैं, बडगाम में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बडगाम कस्बे में, पुलवामा में अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीनगर में दुकानें बंद हो गई। तो अबू दुजाना के मारे जाने के बाद क्योंकि ये बड़ा कमांडर था और इनका काफी सारा नाम था यहाँ पे, तो इस वजह से अब पूरे कश्मीर घाटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना अब चुनौती होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। तो अगर किसी की मौत हो जाती है या ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जब बुरहान वानी की मौत हुई थी उसके बाद जिस तरीके के हालात कश्मीर घाटी में बने थे, कहीं ऐसा ना हो, उसके लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। क्योंकि एनकाउंटर खत्म हो गया, दुजाना की पहचान भी हुई, लेकिन अब जो है रियल टेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होगा कि वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जब ये खबर पहुंची कि अबू दुजाना मारा गया तो उसके फौरन बाद कई जगहों पे दुकानें बंद हुई, प्रोटेस्ट शुरू हो गए और लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो ऐसे में मैंने जैसे पहले भी कहा, अब बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को होगा कि वो कैसे कैजुअलिटीज को रोक पाएंगे, क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें फायरिंग होती है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज्यादा जो है मजीद भड़कते हैं, हालात जो है खराब हो जाते हैं। जी शुक्रिया रिफत। और आयुब को आपको बताते हैं कि अबू दुजाना आखिरकार था कौन। अबू दुजाना लश्कर ए तैयबा का बड़ा कमांडर था। दुजाना कश्मीर में लश्कर का चीफ था। दुजाना आतंकी कासिम के मारे जाने के बाद लश्कर का चीफ बनाया गया था। दुजाना के हाथ में लश्कर के सभी ऑपरेशन की लगभग बागडोर थी। कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों के पीछे दुजाना का ही हाथ था। याद होगा आपको पंपोर में जहां पर सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, उस हमले में भी दुजाना का हाथ बताया गया। आतंकी अबू दुजाना पर 30 लाख रुपए का इनाम था। A++ कैटेगरी का यह आतंकी था, जिस पर पहले 10 लाख का इनाम घोषित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। आतंकी दुजाना कश्मीर में पिछले 7 साल से सक्रिय था। कई बार दुजाना सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग चुका है। आतंकी दुजाना पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बल से बच नहीं सका। और आतंकी दुजाना के मारे जाने की खबर पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से बात की। दुजाना लंबे समय से इसकी सुरक्षा बलों को तलाश थी, एक बड़ी सफलता मिली है। देखिए, आपने जो नाम लिया है उनकी पुष्टि होने के बाद में वह भी नाम हम लेंगे, लेकिन आतंकवादियों को हम गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हमारे देशभक्त सेना के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवानों के पर जिस तरीके से हमले होते हैं, जनता पर हमले होते हैं, इनको रोकने के लिए आतंकवादियों को समाप्त करना एकमात्र लक्ष्य है। और इतना बड़ा आतंकी है क्या है वो नहीं देखा जाएगा, हर आतंकवादियों को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। आतंकवाद समाप्त करना एकमात्र लक्ष्य है सरकार का। अलगाववादियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और इंक्वायरी भी होगी, जांच भी करेगी, उन पर भी कार्रवाई चलेगी और आतंकियों पे गोली चलेगी। सर, बड़ी संख्या, पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे शांति व्यवस्था कश्मीर में नहीं आ सकती, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई संदेश? हमें अपना काम करना है, लोगों के बयानबाजी चलती रहेगी और ये आतंकियों को समाप्त करने से ही वहाँ शांति प्रस्ताव। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। Subsequently, we closed in, we spoke to the house owner, and we learned that the terrorists were not allowing the members of the house family to come out. After a couple of hours, after talking to them, all the members of the family came out, and that is the time after that we launched our operations. Started off around in the early hours of this morning after 8 or so, and within a couple of hours, 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar e Taiba chief for Kashmir, a category A++ terrorist, and in addition along with him was Arif Nabi Dar, and Arif Dar also is a wanted terrorist. He had been involved in a number of bank robberies, in a number of weapon snatching incidents, and so today both of them have been killed. Abu Dujana is a foreign terrorist, Pakistani, and after that we have wound up the operations and we have pulled back to our bases. Thank you.
Sir, talking of this, let the IGP speak. Yes, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. And as a Co-Commander, 15 Corps has already given the brief of today's operation. I'll add that both the killed militants were notorious and important in a way that they had established their strongholds in certain areas due to coercion and threatening and so many other things. So it had become imperative to neutralize them in the interest of peace and in the interest of safety of general masses. So today, as the Co-Commander has already said, we received information in the wee hours of the morning about their presence, and one thing which we did today, we tried hard to make them surrender. Announcements were made from mosques, and we tried to utilize the services of the house owner and the persons who came out of the house to impress upon them to surrender. But because of Dujana's presence, the other fellow could also not surrender. And ultimately, you know what, when it is like that, it's like that. They started firing, and the quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated, and both were neutralized. After the operation was over, properly the bodies were identified, and one was Abu Dujana and the other one was Arif. So it was a clean operation, but for a civilian casualty of Firdaus Khan of Begambagh and around 5 to 6 injured, pellet injuries and 2 bullet injuries. Initially, as it happens, in spite of our warnings and in spite of our requests, the people on the behest of militants, I have been repeating it in every press conference, the people on the behest of these militants, maybe coercion or threatening, they tend to come in between the operating parties and the militants, and that's how they get injured or killed. Today also it happened in the same manner, and we lost a civilian's life. Regrettable, but it could have been avoided if the people stay inside and let the security forces do their job. These things won't happen. I'll take this opportunity and again appeal to the people, because the operations will carry on. Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. Whenever we get information of militants, armed militants rather, in a house or in any area, the operations are to be launched. And yes, we are trying that they surrender, but if they don't surrender and they start firing on the forces, the only reply is to retaliate. That's what is being done. And Co-Commander has already mentioned about the activities, nefarious activities of Arif. Weapon snatching, looting, then killing of Sarpanch. If you remember, there was a killing of Sarpanch. It was which area? I think Pulwama. PDP president. Yeah. Yes, he was involved in that. District president. Then Dujana. No, Dujana. Sarpanch Fayaz Ahmad Dar had been killed by Arif Dar. And Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. Thank you very much. Sir, talking of this operation, Abu Dujana, he's been active from the last 7-8 years.
and probably mastermind and executor of several attacks on the security forces. So in that way, can we safely say it's a big dent to the operational capability of Lashkar, keeping in mind how he was involved in all these incidents and operations? Yes, it's a big dent on the capability of Lashkar. Abu Dujana, but in his operational capability in the last 1 year or so, what we have seen, he was not involved in too many operations. Like the IGP mentioned, he was more of a nuisance. He was more involved in coercion and not many in terms of terrorist acts. So he was more of only enjoying himself here, जिसको हम कहते हैं ना कि वो अयाशी कर रहा था यहाँ पर. He was largely only a nuisance. That's the way I look at it. But the leadership of Lashkar-e-Toiba has been affected, and we of course will now keep hunting for the other leaders in this area, and our aim is to keep clearing them out as soon as possible. So talking of the fallout, as you rightly said, you said that people should remain indoors, but they still come out. One civilian has been killed. We heard that internet services have also been snapped, if that's correct. So how do you see the fallout, and are we geared up for the fallout? In fact, we have to be careful because the number of militants is high, still high, and they use people to act in all these activities. Internet activities have been suspended for some time, and they will remain suspended for some time because we don't want people to misuse the internet services and indulge in propaganda which is not called for. So we'll watch the situation, deal with the situation as it emerges, and I hope, and with the cooperation of people, we'll be able to set the things right. So Sir, how long it's going to take the security grid to neutralize the militants, or also all to their bit? We are doing our bit. It can't be in a time frame. We cannot give any time frame. Right? So it all depends on the quality of intelligence we get. So whenever we get good intelligence, we'll operate. So there can't be any time frame. So my question to Mr. Raju, sir, is there any headway on Lieutenant Omar Fayad's case? Yeah, firstly we are tracking the people who are involved in this particular act, and as you've seen in the last 2 to 3 months, the rate at which they are able to neutralize the terrorists, so it's only a matter of time that the perpetrators of that heinous crime will also be brought to book. So there were reports that Abu Dujana over a period of time had been in a way disowned by the Lashkar, or he was not in very good terms with his high command, especially in Pakistan, and there were other commanders who were propped up. Who next, as far as Lashkar is concerned, on your hit list? That is a question for which you'll have to use the option phone a friend. Right? Who next, sir? Who next? Every militant next. सर उधमपुर हमले में अबू दुजाना की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट थी? उधमपुर हमले में उस जमाने में अबू दुजाना, अगर आपको याद होगा, तो लश्कर का एक इस्माइल से ज़्यादा वो एक्टिव था, तो हो भी सकता है. Right. So, and what about the Amarnath Yatra attack? Any headway in the investigation? Of course, positive headway. We have been able to neutralize, to crack the case and neutralize all the OGWs involved in that case. Now we are gunning for the militants who were directly involved in the action. Has been smashed. Yes, it has been smashed. They're all with us, and they are singing. Vehicles have also been... Yes, vehicles have also been seized, and everybody is singing. No problems. Sir, are they only from the South Kashmir, these OGWs? Are there more people from... In that particular case, yes, from various places from South Kashmir, yes. So what's the number of the OGWs that have... Can't say, can't divulge. We'll leave something for your next press conference. You should. Yes, in fact, thanks a lot. Thank you very much. Thank you. तो अबू दुजाना के एनकाउंटर के मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिस पर तमाम बातें इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई कही गई. खास बात ये भी थी कि घर के लोगों को कैद करने की भी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं रिफत अब्दुल्ला, जो कि तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं. वो हमारे साथ मौजूद है.
वो लगातार जानकारी दे रहे थे कि वहां स्थितियां भी अभी जो है वो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लगातार वहां पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे उसमें जो खास बातें निकल कर आई वो ये कि आतंकी घर में जो मौजूद थे, उसके साथ साथ घर पे कुछ लोग भी थे जिनको कैद किया गया था। दूसरा आतंकी आरिफ बताया जा रहा है और जो उनके साथ ही मौजूद था उसे भी मुठभेड़ में मार गिराया है।